क्या आप जानते हैं गणेश उत्सव में दुनिया भर के गणपति मंदिरों में भव्य उत्सव का आयोजन होता है। जी हाँ, दुनिया भर में, केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी भगवान गणेश के भव्य और प्रसिद्ध मंदिर मौजूद हैं, जहाँ हर साल गणपति भक्तों की भीड़ उमड़ती है। अगर आप इस बार गणेश चतुर्थी को खास बनाना चाहते हैं तो इन मंदिरों की यात्रा जरूर करें। क्या आप जानते हैं भगवान गणेश की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है? आपके मन में सबसे पहला जवाब भारत ही आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान गणेश की सबसे ऊंची मूर्ति भारत में नहीं बल्कि किसी और देश में स्थित है। चलिए जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची गणेश जी की मूर्ति के बारे में। दुनिया की सबसे ऊंची गणेश मूर्ति थाईलैंड के खोलोंग खुएन गणेश इंटरनेशनल पार्क में स्थित है। थाईलैंड के चाचोएंग साओ प्रांत में बनी गणेश जी की मूर्ति 128 फीट ऊंची है, यानी कि 39 मीटर ऊंची। इसकी ऊंचाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह एक 12 मंजिला इमारत के बराबर विशाल है। इस मूर्ति की खासियत यह है कि इसे 854 ब्रॉन्ज के टुकड़ों से बनाया गया है और इसमें गणेश जी के 4 हाथ दर्शाए गए हैं। गणेश जी के इन 4 हाथों में गन्ना, केला, आम और कटहल हैं, जो थाईलैंड की खेती के प्रतीक माने जाते हैं। गणेश जी की इस मूर्ति के पैरों के पास एक विशाल मूषक भी बनाया गया है, जिसके हाथों में मोदक है। जिस पार्क में यह मूर्ति स्थित है वह थाईलैंड का सबसे मशहूर पार्क है और यह 40,000 वर्ग मीटर में फैला है। यहाँ भगवान गणेश को फ्रा पिकानेट के नाम से जाना जाता है और उनकी पूजा बाधाओं को दूर करने, ज्ञान और समृद्धि के लिए की जाती है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि पूरा एशिया इस मूर्ति को भव्यता का प्रतीक मानता है? बाट सम्मन रत्नराम, यहाँ 16 मीटर ऊंची और 22 मीटर लंबी लेटी हुई गणेश प्रतिमा स्थित है। यह मूर्ति आकर्षक गुलाबी रंग की है और भक्तों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। गणेश जी के इस भव्य रूप को देखने के लिए स्थानीय लोग और विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। श्रीलंका में भगवान पिल्लैयार, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत से दूर श्रीलंका में लोग गणेश जी को किस नाम से पुकारते हैं? श्रीलंका में गणेश जी को पिल्लैयार के नाम से पूजा जाता है। यह नाम तमिल भाषा से आया है और इसका अर्थ छोटा बच्चा या महान बच्चा जो सबका स्वामी है होता है। यहाँ गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों पर बड़ी धूमधाम से पूजा की जाती है और भक्त लड्डू और कच्चे नारियल चढ़ाते हैं। भगवान पिल्लैयार को विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। श्रीलंका के अन्य गणेश मंदिर अरियलाई सिद्धि विनायकर, यह मंदिर श्रीलंका के कुछ सबसे प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में से एक है जो अरियलाई में स्थित है। कटारगामा मंदिर भगवान गणेश से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मंदिर। कोलंबो में स्थित मंदिर, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भी भगवान पिल्लैयार के कई मंदिर हैं। मॉरिशस का गणपति मंदिर, क्या आप मानेंगे कि हिंद महासागर के इस छोटे से द्वीप राष्ट्र में गणेश उत्सव राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है? हाँ, मॉरिशस में भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और यहाँ पोर्ट लुई और आसपास के मंदिर गणेश पूजा के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। जब पूरी सड़कों पर भव्य शोभा यात्राएं निकलती हैं और गणपति बप्पा मोरिया की गूंज हिंद महासागर तक पहुंचती है, तो उत्सव के दौरान आपको सड़क पर खुशी से नाचते और जयकारे लगाते भक्तों के जुलूस दिखाई देंगे। आप छोटे छोटे मंचों पर भगवान गणेश की रंग बिरंगी मूर्तियों को बड़े उत्साह से ले जाते हुए देखेंगे। ढोल, झांझ और घंटियों की ध्वनि वातावरण में गूंज उठती है। जल्द ही अन्य समूह भी उत्सव में शामिल हो जाते हैं और सभी समुद्र व नदी की ओर चल पड़ते हैं। मिट्टी से बने पुतलों को धीरे से पानी में डुबोया जाता है और जहां वे विघटित हो जाते हैं। आखिर इन खूबसूरत मूर्तियों को पानी में क्यों विसर्जित किया जाता है? इसका कारण है प्रिय गणेश को जल का स्वामी माना जाता है, जो ब्रह्मांड के 5 तत्वों में से एक है। इसलिए मूर्तियां मिट्टी की बनी हैं। ये द्रव में विलीन हो जाएंगी ताकि गणेश अपने तत्व में वापस लौट सकें। जापान का होजानजी मंदिर, क्या आपने इससे पहले सुना है कि जापान में भी भगवान गणेश की पूजा होती है? जापान में गणेश जी के कुल 250 मंदिर हैं, लेकिन इन्हें अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे केंगिटेन, शोटेन, गनबाची और विनायकातेन यानी विनायक।
जापान में गणेश जी का सबसे बड़ा मंदिर माउंट इकोमा पर होजान जी नाम से है। यह मंदिर ओसाका शहर के बाहर दक्षिणी हिस्से में बसा हुआ है। 17वीं सदी में बने इस मंदिर को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। यह मंदिर अपनी पत्थर की गलियों, लालटेन जड़ीकृत वातावरण और काई से ढकी हुई फूडोम्यू की मूर्ति के लिए जाना जाता है। इस मंदिर के प्रति लोगों की काफी आस्था है और इच्छा पूरी होने पर यहाँ काफी दान दक्षिणा भी की जाती है। क्या ये अद्भुत नहीं है कि जापानी संस्कृति में भी गणेश जी को सौभाग्य और समृद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। नीदरलैंड का गणपति मंदिर। क्या आप जानते हैं यूरोप में भी गणेश जी का इतना बड़ा मंदिर है जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। डेन हेल्डर स्थित श्री बर्थराज सेल्वा बिन्यागर मंदिर यूरोप का सबसे बड़ा गणेश मंदिर माना जाता है। श्रीलंकाई तमिलों के एक समुदाय द्वारा 1991 में स्थापित इस पवित्र स्थान का उद्देश्य हिंदू धर्म और दर्शन के अभ्यास और समझ को बढ़ावा देना है। श्री बर्थराज सेल्वा बिन्यागर मंदिर के केंद्र में भगवान गणेश विराजमान हैं, जो पूजनीय हिंदू देवता हैं और अपनी बुद्धि और विघ्नहर्ता क्षमता के लिए जाने जाते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं यूरोप की ठंडी हवाओं में गणेश उत्सव उतनी ही श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है जितना कि भारत में। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। क्या आप मानेंगे कि विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर में भी गणेश जी की प्रतिमाएं मौजूद हैं। यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है और इसे 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन इसकी दीवारों और मूर्तियों में गणेश जी का विशेष स्थान है, इसलिए इसे गणपति मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि प्राचीन काल में दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति में गणेश जी की पूजा होती थी। सिंगापुर में श्री सेनपागा विनायगर मंदिर। सिंगापुर का श्री सेनपागा विनायगर मंदिर अपनी गणेश प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें ग्रेनाइट से तराशा गया है। भगवान गणेश की मनमोहक मूर्तियां न केवल हिंदू भक्तों को बल्कि अन्य धर्म के लोगों को भी आकर्षित करती हैं। यह सिंगापुर का दूसरा सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। यह मंदिर 32 मुद्राओं में ग्रेनाइट से बनी अत्यंत सुंदर और कलात्मक गणेश प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो अब जरा सोचिए, भारत से बाहर थाईलैंड की विशाल मूर्तियां, श्रीलंका के प्राचीन मंदिर, मॉरिशस की शोभा यात्राएं, जापान का होजानजी, नीदरलैंड का सबसे बड़ा मंदिर और कंबोडिया का अंकोर वाट। हर जगह भगवान गणेश की उपस्थिति ये साबित करती है कि विघ्नहर्ता गणपति केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी विश्व के लिए समृद्धि और मंगल का प्रतीक है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। यदि हमारा यह प्रयास आपके दिलों तक पहुंचा हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।